ओके। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार रिप्लाई करो, सारे लोगों रिप्लाई करो, क्या आवाज़ आ रही है? ओके, स्क्रीन विजुअल है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, राइट। हमने आपको कल बताया था कि इमेज को कैसे लगाया जाता है। इमेज को मैं आपको एक बार टास्क समझा भी देता हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था शायद। इसको मैं ओपन किया और ओपन करने के बाद इसको क्या किया, मैंने जो जो मैंने कल यहाँ पे पढ़ाया था उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने कल पढ़ाया था HTML लिस्ट। हमने HTML लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं? पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट, तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर लिस्ट को एल से, ऑन ऑर्डर लिस्ट को यूएल से, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डीएल से। इतना करने के बाद आपको मैंने इमेज टैग भी आपको बताया था कि इमेज टैग कैसे लगाया जाता है। इमेज टैग वेब पेज इमेज के लिए होता है। सिंटैक्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अल्ट क्या होती है? तो अगर इमेज दिखाई नहीं देती है तो अल्ट का यूज करते हैं, राइट। विड्थ विड्थ पे इमेज लगाया जाता है, हाइट पे इमेज लगाया जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में भेजा था, और आज हम देखेंगे इस क्लास को, और उस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे वीडियो को इंक्लूड किया जाता है, कैसे आप यूट्यूब के थंबनेल को लगाया जाता है। चलो आज देखते हैं यहाँ पे। तो लेट गो। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किया, अपने फोल्ड VS कोड को ओपन किया। हमने अपने VS कोड को ओपन किया। देखो यहाँ पे अपने VS कोड को देखो, मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे बैच 6 PM वाली फोल्डर को ओपन किया। और ओपन करने के बाद हमने कल जो पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वीडियो मैं देख लेता हूँ, क्या मेरे पास एक वीडियोस है। मैं अपने फाइल में आया और वीडियोस देखता हूँ। मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ कि कोई वीडियोस है मेरे पास। मैं देख लेता हूँ ज़रा सा, मैं कोई देखता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि हाँ, ठीक है, ये मेरे पास एक वीडियोस है। इस वीडियोस को मैं कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद देखो मेरे मेरे पास एक वीडियोस है। उस वीडियोस को मैं क्या करता हूँ, आपके पास भी भेज देता हूँ, आपके यूट्यूब पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे नहीं भेजूँगा, वो वीडियो किसी क्लाइंट्स का है, बट मैं अपने पास है। आप वीडियो को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद उस वीडियोस को मैं बैच 6 PM में क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट। देखो, मैं इस वीडियोस को मैंने क्या किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको कट कर दिया। अब जैसे VS कोड पे आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SCCO एंड सेकेंड डॉट, यहाँ पे नहीं, थर्ड होगा, थर्ड थर्ड डॉट HTML होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, और टाइटल दे देंगे वीडियो, वीडियो VIDEO, वीडियो टैग, राइट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, वीडियो टैग टाइटल में दे दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे H1 में दे दिया कि क्या हम करना चाहते हैं। तो हम वीडियो वीडियो सेट द वेब पेज, हम वेब पेज पे क्या करना चाहते हैं, अपना एक वीडियो सेट करना चाहते हैं। सेट द वेब पेज, वीडियो सेट द वेब पेज, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपको वीडियोस लगानी है अपनी वेब पेज पे, तो वीडियो टैग को ओपन किया। वीडियो टैग में हम क्या करेंगे, SRC के अंदर क्या पास करते हैं, SRC के अंदर हम सोर्स पास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने फाइल फोल्डर ड्राइवर के अंदर जाना हो, तो हमने क्या बोला था, बैक स्लैश का यूज करेंगे। और बैक स्लैश जैसे यूज किया तो हमारी ये वीडियोस का क्या आ गई, हमारे इस वीडियोस का लिंक आ गई। और लिंक आने के बाद इसको क्या करूँगा, रन कराऊँगा, ठीक है, रन कराऊंगा। रन हो गया। देखो, ये वीडियो बहुत हाइट विड्थ में है, बहुत ज़्यादा हाइट में है, तो इसको हाइट विड्थ कम करेंगे। हाइट यहाँ पे दे दिया 300 पिक्सल, और विड्थ दे दिया 300 पिक्सल, विड्थ दे दिया 300 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद ये तो हमारी हो गई, हमारा ये वीडियोस हो गया, राइट। इतना जब हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 400 कर दिए, चलो 400 कर दिए। इतना करने के बाद ये है, ये हो गया हमारा क्या,
ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा वीडियोस लग गई, राइट। अब ये वीडियो चल नहीं रहा है, वीडियो हमारा चल नहीं रहा है, पहले इतना वीडियोस को पहले लिख लो। वीडियोस नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कंट्रोल एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्स जैसे पास करेंगे, तो कंट्रोल से जैसे पास करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा वीडियोस का पॉज का ऑप्शन, यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन, जूम का ऑप्शन, यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, हम ये प्ले डेडिकेटेड करते महिलाओं हैं, की टीम ये एक हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियोस हाइजीनिक क्या हो किचन जाएगी, फैसिलिटी में पहुंच रही है। अंदर जाने से पहले वो एक आएगा। सैनिटाइजिंग ये टनल से हमारा होकर जाती है। वेब पेज पे ये इंश्योर करता है कि शुरू से ही क्लीनलाइनेस इतना के लिख लो, हाईएस्ट इतना स्टैंडर्ड्स लिख बने लो। रहे। चेंजिंग रूम में हर टीम मेंबर ऑफ कर देता हूँ, पहले इसको इतना लिख लो आप लोग। इसको क्या करो, इसको इतना लिख लो, और लिख के फिर मुझे इसको क्या करो, सॉरी इसको क्या करो, लिख लो, और लिखने के बाद फिर बताना, मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कंट्रोल्स दबाया ना, यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जैसे मैंने कॉल किया, तो ये पॉज का ऑप्शन, ये स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन, यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन, स्पीकर की ऑप्शन दे दिया, राइट। जैसे यहाँ पे पॉज वाली बटन को ऑन देखो, करूँगा ये तो डेडिकेटेड महिलाओं की हमारी टीम क्या हो एक जाएंगी, स्टेट ऑफ द वीडियोस आर्ट हो हाइजीनिक जाएंगी। किचन फैसिलिटी ये में हो पहुंच गया, रही है। इतना कर लो पहले, इतना कर लो पहले आप लोग, इतना कर लो पहले आप लोग, इतना कर लो पहले। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी करो इसको इतना। हाँ ठीक है। हो गया इतना। इतना हो जाने के बाद इतना हो जाने के बाद जब आपके पास वीडियो डाउनलोड हो जाएंगी, डाउनलोड होने के बाद क्या करेंगे, जब आप वीडियोस डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इसको एसआरसी में पास करोगे, हाइट विड्थ सेट करोगे, कंट्रोल से एट्रीब्यूट लगाओगे, आपकी वीडियोस क्या हो जाएंगी, चलने लगेंगी, राइट, रनिंग मोड में आ जाएंगी। उसके बाद आप कभी कभी देखते हो कि आपकी वेबसाइट पे वीडियो ऑटोमेटिक चलता रहता है, बट उसमें स्पीकर्स जो हमारी स्पीकर्स होती हैं वो ऑफ होती हैं। तो उस टाइप से के हम वीडियोस को सेट करना हो तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले जैसे हम कॉल करेंगे ना, देखो, ये ऑटो डेडिकेटेड महिलाओं ऑटो की प्ले टीम देखो, जैसे ये हम कॉल डेडिकेटेड करेंगे महिलाओं की टीम एक तो स्टेट ऑफ द हमारा आर्ट ये वीडियोस क्या हो जाएंगी, ऑटो प्ले म्यूटेट कर दूंगा, ऑटो प्ले म्यूटेट कर दूंगा ना, तो अब ऑटोमेटिक वो वीडियो हमारा प्ले होगा और वो म्यूटेट के फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पे हमारा स्पीकर जो है वो म्यूटेट के फॉर्म में हो गया, और ऑटो प्ले का मतलब हो गया कि वो खुद से चलने लगा, ठीक है। इतना लिख लो, ऑटो प्ले। और ऑटो प्ले म्यूटेट का मतलब होता है कि हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो क्या हो गई, ऑटोमेटिक वह चलना स्टार्ट हो गया, राइट। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि वीडियोस पे पोस्टर कैसे लगाया जाता है। वीडियोस पे वीडियो पे यहाँ पे लिख दिया। सर आपकी वॉइस कभी कभी कट कट के आ रही है, और किस में भी प्रॉब्लम आ रही है, सार्थक, और में भी और किसी में प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ें, एक बार रिप्लाई करो क्या, और किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, एस सर, एस सर, एस नो सर। हाँ तो आप एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली नेट तो सही चल रहा है। सर आपकी वॉइस में, सर आपकी वॉइस में, आयुष चौधरी क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हो बताओ। आयुष आप क्या कहना चाहते हो, एक बार रिप्लाई कर दो। आवाज़ आ रही है, एक बार रिप्लाई करो, क्या आवाज़ आ रही है, प्रॉपर परफेक्ट जा रही है, स्क्रीन विजुअल है, एक बार रिप्लाई कर दो। वॉइस अब तक आ रही थी, ठीक है आयुष, ओके ठीक है। किसी किसी में दिक्कत हो रही होंगी तो नेटवर्क इशू बता सकते हैं, बट अब देखिए यहाँ पे हम वीडियोस पे
पोस्टर लगाना है। क्या लगाना है? वीडियोस पे पोस्टर लगाना है, या आप बोल सकते हो थंबनेल लगाना। सर और तेज बोलिए। ठीक है सार्थक, वीडियोस पे पोस्टर लगाना है। पोस्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो टैग ओपन करेंगे। जैसे आप YouTube ओपन करोगे ना, यहाँ पे देखो दिखाते हैं, YouTube ओपन करते हो तो YouTube का सबसे बड़ा थंबनेल होता है यहाँ पे। यहाँ पे YouTube पे जब आओगे, यहाँ पे हम दिखाता हूँ। सबसे पहले YouTube पे मैंने आया, एक सेकेंड रुक जाओ। मैंने यहाँ पे YouTube ओपन किया, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, जब भी हम वीडियोस ओपन करते हैं, देखिए ध्यान से, जब हम YouTube ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देख रहे हो, ये है आपका थंबनेल। देख रहे हो, ये थंबनेल लगा है। वीडियोस पे कैसे थंबनेल लगा है, देखो यहाँ पे लिखा है सांसों की माला, देख रहे हो यहाँ पे। और ये थंबनेल कितना अच्छा बनाया गया है, देख रहे हो। इस टाइप्स के थंबनेल को कैसे हम सेट करते हैं। थंबनेल को सेट करना हो, या आप बोल सकते हो बैनर लगाना हो, पोस्टर लगाना हो अपने वीडियोस पे, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वीडियोस पे पोस्टर लगाने के लिए सबसे पहले वीडियो टैग ओपन करेंगे, और वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले SRC में अपना वीडियो इंक्लूड करेंगे। हमने क्या किया, वीडियो को क्या किया, इंक्लूड कर लिया। राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने वीडियोस को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वीडियो को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे क्या किया, वीडियोस को इंक्लूड कर दिया, और हाइट विड्थ हम क्या कर दिया, सेट कर दिया। हाइट हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया 400 पिक्सल और 400 पिक्सल, विड्थ भी 400 पिक्सल, हाइट भी 400 पिक्सल का सेट किया। और ये हमारा वीडियोस यहाँ पे शो होंगे। देख लो, हमारा यहाँ पे क्या हो गई, वीडियोस शो हो गई। इस वीडियोस को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रनिंग मोड में लाने के लिए कंट्रोल्स का यूज करेंगे। जैसे कंट्रोल्स आ गए तो ये हमारी एक वीडियो ऑटो प्ले म्यूटेड के फॉर्म में चली है, और एक वीडियोस कंट्रोल्स लगाया तो इसमें हमारा वीडियोस क्या हो रही है, पॉज का ऑप्शन, स्पीड का ऑप्शन, साउंड का ऑप्शन सारे दे दिया। राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्टर लगाना है, तो यहाँ पे पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और पोस्टर में अपने पोस्टर का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, पोस्टर में अपने पोस्टर का नाम देंगे। तो पोस्टर में इमेज का नाम पास होता है हमेशा। तो हमारे पास एक इमेज है, कौन सा इमेज है, यहाँ पे usual.avif है ना, इस इमेज को यहाँ पे हम क्या कर दिए, लगा दिए। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा ये देख रहे हो, ये हमारा वीडियोस के ऊपर थंबनेल लग गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कर लो, 1 मिनट का काम है वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाना। देख रहे हो, हमने वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाया, और जैसे यहाँ पे देखो ये डेडिकेटेड महिलाओं की टीम एक स्टेट, ठीक है, ये होता है आपका वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाना, पोस्टर लगाना बोल सकते हो। कर लो इतना पहले, 1 मिनट का काम है, कर लो पहले इसको, कर लो पहले इतना। इसको इतना कर लो पहले। वीडियोस में पोस्टर लगाना है तो पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उस एट्रीब्यूट में हम क्या पास करेंगे, अपना इमेज का नाम पास करेंगे। हो गया इतना। अब देखिए ऑडियो टैग में मैं बताने जा रहा हूँ। इतना लिख लिया आपने, एक बार रिप्लाई करो ना, इतना लिख लिया आपने, सारे लोग रिप्लाई करो। क्या इतना हो गया, रिप्लाई करो, सारे लोग रिप्लाई करो। हाँ सारे लोग रिप्लाई करो, क्या पोस्टर लग गया, सारे लोग रिप्लाई करो। ओके, अब देखिए हमारे पास ऑडियो कोई नहीं है, हमारे पास कोई ऑडियो नहीं है, बस मैं ऑडियो हमारे फोल्डर में भी नहीं है। देखिए हमारे पास ऑडियो कोई नहीं है, बस मैं टैग बता देता हूँ। H1 में लिख दिया ऑडियो टैग, ऑडियो हम बताने जा रहे हैं। ऑडियो टैग क्या होता है, सॉन्ग क्रिएट का, सॉन्ग लगाने के लिए होता है, सॉन्ग लगाने के लिए होता है।
के लिए होता है। ठीक है, ऑडियो टैग क्या होता है? ऑडियो टैग सॉन्ग लगाने के लिए होता है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, और हेडिंग देने के बाद इसको रन कराएं तो ऑडियो टैग सॉन्ग लगाने के लिए होता है। अब देखिए ऑडियो टैग कैसे लिखते हैं, तो ऑडियो टैग की यहाँ पे देखिए, ऑडियो टैग की ओपनिंग किया, ऑडियो टैग की क्लोज किया, और यहाँ पे हाइट विड्थ इसमें भी दे सकते हो, अपनी ऑडियो की हाइट विड्थ दे सकते हो। यहाँ पे हाइट HEIGH, हाइट के स्पेलिंग देखिए HIGHT, हाइट इजकल टू यहाँ पे दे दीजिए 400 पिक्सल यहाँ पे दे सकते हैं, और विड्थ दे सकते हैं 400, यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं 400। ठीक है, उसके बाद इसको रन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स होता है। ठीक है, बस इसमें कंट्रोल्स यूज होता है। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे SRC में आपको क्या पास करना होता है, अपने ऑडियो का सोर्स पास कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका ऑडियो इनबिल्ट हो जाएगा। राइट, तो ऑडियो को इनबिल्ट करने के लिए ऑडियो टैग होता है, और SRC में क्या होता है, उस ऑडियो का सोर्स होता है। उसके बाद हाइट दे देंगे 400 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल। कंट्रोल का मतलब हो गया कि उसका प्ले प्ले का बटन, पॉज का बटन, जूम करने का, क्वालिटी चेंज करने का, सारे के सारे ऑप्शन इसमें कंट्रोल्स में दे देगा आपको। राइट, तो ये होता है ऑडियो लगाने के लिए। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप ऑडियो क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऑडियो अभी है नहीं, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बट आप समझ लीजिए कि ऑडियो लगाने के लिए सिर्फ ऑडियो टैग होता है। राइट, बस इतना समझ लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इतना कर लो। हमने आपको इमेज पढ़ा दिया, ऑडियो वीडियो सारे पढ़ा दिए आपको। लिख लो इतना पहले, इतना लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इतना लिख लो पहले। हो गया इतना, रिप्लाई करो, इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हम आते हैं डायरेक्ट कुछ इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आएंगे हम। एक मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट दिखाता हूँ, सरकारी रिजल्ट की मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये पार्ट कैसे डेवलप करते हैं। यहाँ पे ये भी लग रहा है ये साइट नहीं चल रही है, सरकारी रिजल्ट .com वाली, ये देखता हूँ ये साइट चल। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं, ये भी शायद अपडेटेड साइट है, देखता हूँ। ठीक है, ये अपडेटेड साइट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था, वो जो है ही नहीं है अभी, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। मिले रोजगार पे आता हूँ, ये भी एरर ही आ रहा है इस समय। मैं और एक बार और भी वेबसाइट देख लेता हूँ, इसमें भी वही कंडीशन है। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं देखता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ। सर, जो वीडियो सेट वेब पेज में है उसमें हम सिर्फ लिंक वाला वीडियो डाल दें तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा सार्थक, हो जाएगा, डाल सकते हैं। हाँ हाँ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप URL भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, URL भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। आप URL भी डाल सकते हो, एस लिख दिया आपको, हो एस। ठीक है, सार्थक डाल सकते हैं आप, नो टेंशन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ऑडियो वीडियो का एक देख रहे हो, हमारा ये देख रहे हो यहाँ पे ऑडियो वीडियो का एक सेट आ गई, बस इसमें ऑडियो लगा देंगे तो ये हमारा ऑडियो लग जाएगी, राइट। अब आते हैं हम बात पे, अब वह हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पे क्या है। अब अगला हम टैग देखेंगे मार्क्यू टैग, अगला टैग देखेंगे मार्क्यू टैग। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पे 4.html दे दिया, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और यहाँ पे टाइटल दिया 4 क्लास इन HTML, या आप टाइटल दे दो मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले H1 में दे दिया मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है, देखो यहाँ पे मार्क्यू टैग क्या होता है। तो मार्क्यू टैग हम अपने इमेज को लिख देता हूँ, यहाँ पे हम हिंदी में लिख देता हूँ, हम अपने इमेज को टेस्ट को हम अपनी इमेज को टेस्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम अपने इमेज को टेस्ट को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। सर आई एम नॉट सार्थक, माय नेम इज सिद्धार्थ। ओके सॉरी सिद्धार्थ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग हमें क्या होता है कि हम अपनी इमेज को टेस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, राइट। अगर हमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में टेस्ट को स्क्रॉल करना है, स्लाइड करना है, तो उसे हम क्या यूज करेंगे, मार्क्यू टैग यूज करेंगे। चलिए मार्क्यू टैग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मार्क्यू टैग यूज करने के लिए सबसे पहले मार्क्यू टैग को ओपन किया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मार्क्यू टैग का यूज करेंगे, मार्क्यू टैग का यूज करेंगे। और मार्क्यू टैग में सिंपल अभी लिखना है, सिंपल लिखना है बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ डाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ डाला, और डालने के बाद यहाँ पे अब इसको मैं रन कराता हूँ। रन कराने के लिए राइट साइड क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मार्क्यू टैग क्या होता है, हम अपने इमेज को टेस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं एक डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। मतलब ये जो हमारी टेस्ट स्क्रॉल हो रही हैं, चल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्क्यू टैग से हो रही हैं, राइट। इतना लिख लो। देख रहे हो हमारा ये एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, हमारी टेस्ट मूव हो रही है, राइट। इतना कर लो पहले, देख रहे हो। इतना करने के बाद मार्क्यू टैग तो हो गया। मार्क्यू टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मार्क्यू टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट होती हैं, और उन्हीं एट्रीब्यूट को हमें समझना होता है। अब यहाँ पे देखिए मार्क्यू टैग का मतलब समझिए कि वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन आर इमेजेस आर टेस्ट। मतलब हम अपने इमेज को, टेस्ट को, वीडियोस को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सर डायरेक्शन कैसे चेंज करें, बताऊंगा दोस्त, अभी बताऊंगा मैं, अभी एक एक करके बताऊंगा। सोनू आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा, राइट। अभी आप देखोगे सारे डायरेक्शन, यहाँ पे देखोगे तो ये जो टेस्ट आ रही है ये लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट से लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट। हम अब देखेंगे, अब इसके बिहेवियर चेंज करेंगे, बिहेवियर चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बिहेवियर का मतलब होता है स्क्रॉल का तरीका तय करना, स्क्रॉल का तरीका तय करना। मतलब इसमें हम बिहेवियर अगर सेट करेंगे तो बिहेवियर में क्या होगा कि इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, तो बिहेवियर चेक करना है, सेट करना है। तो बिहेवियर का मतलब होता है कि जो भी हमारे स्क्रॉल हो रही है टेस्ट, उसकी बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे देखिए मार्क्यू टैग ओपन किया, यहाँ पे देखिए मार्क्यू टैग ओपन किया। मार्क्यू टैग में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने बिहेवियर डाला, और बिहेवियर में डाल दिया क्या, अल्टरनेट डाल दिया, अल्टरनेट डाला, और यहाँ पे लिख दिया बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, राइट। अब देखोगे ना, और ये बिहेवियर, अब जैसे बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट पास किया, तो जैसे हमारी स्क्रीन
इंड होगी वह स्क्रीन से टच होगा और वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो जरा सा आउटपुट देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब देख रहे हो, टच हुआ और टच होके उसी डायरेक्शन में हमारा टेस्ट वापस आ गया, तो उसी को हम बोलते हैं बिहेवियर, राइट। बिहेवियर में अल्टरनेट पास किया। अब देखो अल्टरनेट पास किया, लिख लो इतना पहले। हो गया इतना, रिप्लाई करो ना, इतना हो गया, ओके। इतना हो जाने के बाद अब ये तो बिहेवियर समझ गए कि बिहेवियर, आप समझ गए कि बिहेवियर क्या होता है, कि आप जो भी स्क्रॉल कर रहे हो उसका तरीका क्या है, ठीक है, वही बिहेवियर होता है। अब डायरेक्शन लड़के ने पूछा है, किसी ने अभी ने हमसे पूछा कि सर डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके देश में कितने डायरेक्शन होते हैं, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, तो आप भी इसमें डायरेक्शन, कोड में भी डायरेक्शन होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये आपका 4 प्रकार का डायरेक्शन होता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्यू टैग में हम डायरेक्शन भी बिल्ड करेंगे, ठीक है, मार्क्यू टैग में हम डायरेक्शन बिल्ड करेंगे। यहाँ पे बिहेवियर दे दो, अल्टरनेट, बिहेवियर हटा दो यहाँ से, अभी बिहेवियर हटा दो, बिहेवियर हटा दो, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शन इस बार राइट से देंगे, ठीक है, डायरेक्शन क्या दे दिया, राइट दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया बेस्ट आईटी कंपनी, कंपनी यहाँ पे देखो बेस्ट आईटी कंपनी, या उज्ज्वल पांडे लिख लो, आई एम उज्ज्वल पांडे, ठीक है, आई एम उज्ज्वल पांडे, आई एम फ्रॉम लखनऊ, राइट, आई एम उज्ज्वल पांडे, आई एम फ्रॉम लखनऊ। जैसे ये लिखा, अब देखो ये टेस्ट हमारा क्या हो रही है, राइट साइड की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट, इतना कर लो पहले। क्या हो यार, बढ़िया है, हैं? कोर्स सिखा रही है। हाँ, और बताओ। एडमिशन हाँ? ये सब एडमिशन पे ही चल रहा है। हाँ, कितने लोग हैं? 15 लोग, और क्या बोला? हमको भी सिखा दो, कुछ नहीं सिखा रहे। और मैंने कहा हमको नहीं, चलो हम भी तुम्हारा कुछ चलो। मदद करते। चल, कब नहीं चलो, तुम फ्री नहीं रहते ना, आप फोन नहीं करते, कहीं नहीं फ्री रहते हो। चलो जिस दिन चलना है बताओ। अच्छा, चलो अभी अभी 1 मंथ बाद चलेंगे। 1 मंथ बाद हाँ, चलो। तो दरवाजे में करी दोबारा ला लो। हो गया इतना, इतना हो गया, रिप्लाई करो। इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखो अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया, बिहेवियर बता दिया, डायरेक्शन 4 होता है, इसमें लगा के चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम नोट्स भेज देंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखो, मार्क्यू, मार्क्यू हम चाहते हैं यहाँ पे बिहेवियर दे दो, अल्टरनेट,
यहाँ बिहेवियर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, स्क्रॉल यहाँ पे बिहेवियर दे देता हूँ, एस सी स्क्रॉल, डायरेक्शन दे देता हूँ राइट, डायरेक्शन दे देता राइट राइट, और यही टेस्ट मैंने क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ राइट। यहाँ पे यही टेस्ट को मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ, और इसमें हम बीजी कलर लगा देता हूँ, बीजी कलर इजकल टू रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कलर भी लगा सकते हो, देखो ये कलर लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये टेस्ट हमारी क्या हो, रुक जाए। यहाँ पे थोड़ा सा बी आर लगा लें, तो बी आर लगाने तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, देखोगे तो कहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया, बीजी कलर लगा दिया और ये रेड आ गया। जैसे मैं इस पे आई एम उज्ज्वल पांडे जो रेड पे चल रही है उस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन लेफ़्ट कर दीजिए, डायरेक्शन लेफ़्ट कर दीजिए, सही रहेगा, लेफ़्ट कर दो सही रहेगा, ठीक है अब सही रहे। जैसे आई एम उज्ज्वल पांडे आ रही है लेफ्ट में जाने के लिए जो टेस्ट, इस पर हम जैसे कर्सर लेके जाऊँ तो ये टेस्ट स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑन माउस, यहाँ पे लिखते हैं ऑन माउस, ऑन माउस, ऑन माउस ओवर, और ओवर में क्या कर देंगे, स्टॉप फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप फंक्शन को जैसे कॉल करेंगे तो ये हमारा जैसे कर्सर लेके हम जाएंगे ना, देखो जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं उस पर, अब ये टेस्ट रुक गया, देख रहे हो। अब जैसे ये कर्सर हटाऊं तो ये टेस्ट हमारी क्या हो जाए, लीव हो जाए। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिख देंगे, ऑन माउस लीव, ऑन माउस लीव, ऑन माउस लीव में क्या कर देंगे, स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब जैसे अब आने दो टेस्ट थोड़ा सा, देखो जैसे यहाँ पे टेस्ट ले गया, कर्सर टेस्ट पे कर्सर ले गया, ये हमारी टेस्ट स्टॉप हुई। जैसे यहाँ पे कर्सर हटाया ये हमारी टेस्ट क्या हो गई, मूव हो गई राइट। यही आपका क्या होता है, ऑन माउस ओवर से क्या होती है, टेस्ट को स्टॉप करना होता है, ऑन माउस लेफ्ट से क्या होती है, टेस्ट को लिव की जाती है राइट। इतना कर लो पहले, ये भी एक एट्रीब्यूट ही होता है राइट। सर जो वेब पेज में इमेज को भी, यहाँ पे लड़का ने पूछा है सर वेब पेज पे इमेज को भी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, मार्क्यू टैग में कर सकते हो उसको। यहाँ पे जो आई एम उज्ज्वल पांडे लिख रहा हूँ इसी में इमेज एस आर सी में करके आप इमेज लगाकर डायरेक्शन कर सकते हो, ठीक है आप नो टेंशन कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, मार्क्यू टैग को ओपन किया और बिहेवियर अल्टरनेट पास कर दे, अल्टरनेट पास किया, अल्टरनेट पास किया, यहाँ पे अल्टरनेट पास किया और डायरेक्शन में हम दे दिया लेफ्ट दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले उज्ज्वल पांडे लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये हमारा स्पीड में हो, तो इस स्पीड के लिए स्क्रॉल अमाउंट होता है, स्क्रॉल अमाउंट AMOUNT, अमाउंट इजकल टू यहाँ पे क्या कर देंगे 20 या 30 कर देंगे। स्क्रॉल अमाउंट पे हम क्या कर देंगे, देखोगे उज्ज्वल पांडे देख रहे हो कितनी तेज से हमारा नेम स्क्रॉल हो रही है, देख रहे हो, देख लो यहाँ पे कितनी नेम से हमारा नेम कितनी तेज स्क्रॉल हो रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है इसको लिख लो। स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, स्क्रॉल देना है। इसमें हाइट दे सकते हो, इसमें हाइट दे सकते हो, यहाँ पे देखो हाइट, हाइट इजकल टू यहाँ पे 100 पिक्सल, और विड्थ इजकल टू, विड्थ इजकल टू 100%।
अब देखो इसकी बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो, बीजी बीजी कलर इक्वल टू क्या कर देंगे, येलो। देख रहे हो हाइट विड्थ दे दिया मैंने। ये होता है आपका हाइट विड्थ देने का भी तरीका। सर कैन वी जूम एंड रिसाइज द इमेज यूजिंग द दिस फंक्शन। हाँ दोस्त, अभी मैं आपको इमेज को जूम करना, रिसाइज करना, वह आपको जावास्क्रिप्ट से सिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें कोई फंक्शन नहीं होता जूम करना या ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। रिसाइज करने के लिए हाइट विड्थ ही सही है, और जूम करने के लिए आपको जेएस से कर सकते हैं। इसमें कोई एट्रीब्यूट तो अभी है नहीं, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, रिप्लाई करो ना, इतना लिख लिया आपने, और इतना लिख लिया ना। अब इतना लिखने के बाद आपको ये कोड को मैं क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। इस कोड को मैं भेज देता हूँ, इस कोड को मैं भेज देता हूँ। दिक्कत होगी तो आप कुछ समझ लीजिएगा। इस कोड को भेज दिया, ठीक है। इस कोड को मैं इसलिए भेजा कि ताकि थोड़ा सा आप सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अब देखिए यहाँ पे मार्क्यू टैग मैंने इंड किया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉर्म बनाना है, फॉर्म डॉट HTML, राइट। फॉर्म बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दे दिया H1 में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। इतना करने के बाद इसको मैं क्या किया, रन कराया। देखो रन कराया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब आपको मैं दिखा भी देना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे आया और देखो यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर, जैसे ये फील्ड बनाया गया है ना, इस फील्ड को कैसे बनाते हैं, चलो आते हैं इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आएंगे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, BR लगाइए। इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, क्योंकि नेम हमारा क्या है, टेस्ट है, तो उसका टाइप क्या हो जानी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, राइट। हमारा नेम क्या है, हमारा नेम क्या है, हमारा नेम क्या है, एक टेस्ट है, तो उसका टाइप मैंने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। अब इसको रन करके देखेंगे ना, तो ये आ गया, देख रहे हो, ये बॉक्स आ गया, इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हमारी जब वेबसाइट पे आओगे तो वेबसाइट में यहाँ पे लिखा है कि इंटर स्टूडेंट नेम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंटर स्टूडेंट नेम लिखा है, देखो यहाँ पे इंटर स्टूडेंट नेम लिखा है। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट कॉल करेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब जैसे इंटर योर नेम लिखा तो उसके अंदर भी आ गया इंटर योर नेम, राइट। उसके बाद यहाँ पे BR लगाया, और BR लगाने के बाद इंटर योर लास्ट नेम, देखो इंटर योर लास्ट नेम, BR लगाइए, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, और प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे, इंटर योर लास्ट नेम, लास्ट नेम,
ठीक है। ओके दोस्त, ठीक है। हमने क्या बताया था कि एक फॉर्म बनाना है। देखो अब आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ठीक है। एक मैंने क्या बताया था, एक फॉर्म बनाना था और H1 में मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर इस टाइप्स की, आपको मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस टाइप्स के फील्ड जनरेट करना है तो जनरेट करने के लिए हमने क्या बताया, इनपुट टाइप इजकल टू टेस्ट। देखो हमने इस टाइप्स की फील्ड को बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फील्ड, इनपुट टैग की यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, इंटर योर नेम, चलो मैं फिर से इसको बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना होगी। यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम, यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा, इंटर योर नेम लिखा, बी आर लगाया, और नेम के लिए इनपुट फील्ड बनाना है तो इनपुट टैग का यूज करेंगे। और जैसे ही ये करेंगे ना तो ये हमारा एक फील्ड बन के आया, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि नेम हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है, तो उसका टाइप क्या हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी। और उसके अंदर कुछ लिखना है तो प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, प्लेस होल्डर में यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर योर नेम, इंटर योर क्या कर देंगे, नेम कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, करने के बाद यहाँ पे बी आर लगाइए, फिर इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है, इंटर योर लास्ट नेम किया, बी आर लगाइए, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे, टेस्ट, प्लेस होल्डर में क्या कर देंगे, इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, बी आर लगाया। इतना कर लो पहले, इतना कर लो, फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है। आ, दो लड़कों ने क्या पूछा है, मैंने एक बार देख लेता हूँ मैसेज, कि सर कल का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आया। मैं भेज दूंगा आज या नाइट में भेज दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। सर लाइव सर्वर नॉट वर्किंग माई सिस्टम। आप लाइव सर्वर के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। लाइव सर्वर के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस इंस्टेंशन पे आना है। इंस्टेंशन पे आने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा, लाइव सर्वर सर्च करिएगा, लाइव सर्वर सर्च करेंगे। देखिए जैसे लाइव लिखेंगे ना तो ये पहला वेबसाइट आएगी। इसी पहली वेबसाइट को क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, उसी को क्लिक कर दीजिएगा और 5 मिनट तक वेट करिएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ करना नहीं है ना। अब देखिए ये लास्ट नेम हो गया। अब हमें इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल, बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इंटर योर ईमेल, ठीक है, ठीक है, बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, सॉरी बी आर लगा दिए, हो गया इतना। अब इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड, बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे,
पासवर्ड कर देंगे। देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बी आर लगा दीजिए। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखने के लिए उसका टाइप, ईमेल का टाइप क्या होती है, ईमेल होता है, पासवर्ड का टाइप होता है पासवर्ड। ठीक है, इतना कर लो पहले। क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहा है। अभी अभी आप स्क्रीन शेयर करना। इतना लिख लिया आपने? इतना लिख लिया ना, बताओ ना। इंटर योर पासवर्ड हो गया, इंटर योर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर देखिए, इंटर योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इंटर योर मोबाइल नंबर, नंबर बी आर लगाइए, फिर इनपुट टाइप इजकल टू टेस्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, राइट। और प्लेस होल्डर में क्या कर देंगे, इंटर योर मोबाइल नंबर। इतना कर लो पहले, इतना कर लो पहले। बी आर लगाइए, और बी आर लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर योर मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर योर जेंडर, इंटर योर जेंडर, जेंडर। ठीक है, यहाँ पे इंटर योर जेंडर, GENDER, जेंडर, बी आर लगाइए, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट गलती हो गई। यहाँ पे मेल ओपन करो, सॉरी मेल, और इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो कर दो, क्योंकि गोला बटन रखना होता है। और यहाँ पे कर दो फीमेल, मेल, फीमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो कर दो। ठीक है, रेडियो बटन होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखोगे ना, तो हमारा ये आ गया मेल का ऑप्शन, और ये आ गया हमारा फीमेल का ऑप्शन। देख लो, बट ये दोनों चूज हो रही हैं, बट दोनों चूज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कॉल करते हैं, नेम इजकल टू सेम पैरामीटर ए पास करेंगे, और नेम इजकल टू ए में सेम पैरामीटर पास कर देंगे। जैसे इतना करेंगे तो मेल चूज करेंगे तो मेल होगा, फीमेल चूज करेंगे तो फीमेल होगा। अब यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, ये कुछ भी लिख सकते हो, एक की जगह पर बी भी लिख सकते हो, जेड भी ले सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, मतलब ये पैरामीटर है, ये वैल्यू है, ये कुछ भी लिख सकते हो, राइट। बट नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है, सेम रखना होता है। बी आर रख दीजिए, और इंटर योर हॉबी, इंटर योर हॉबी, बी आर लगाइए, और यहाँ पे लिख दिया PHP, और इनपुट टाइप इजकल टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन, यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन, पाइथन, इनपुट टाइप इजकल टू क्या कर देंगे, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, पाइथन हो गया। जावा हो गया,
जावा में यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, अब आपने कहीं देखा होगा ये चेक बॉक्स का ऑप्शन, यहाँ चेक बॉक्स का ऑप्शन देख रहे हो, देखा है कहीं इधर आपने? तो ये चेक बॉक्स का ऑप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बी आर लगा दीजिए, इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए पहले आप। लिख लीजिए इतना, लिख लीजिए इतना पहले, लिख लीजिए इतना पहले। इतना लिख लो पहले, ठीक है, इतना लिख लो पहले। इतना हो जाने के बाद इंटर योर डेट, करेंट डेट, बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, बी आर लगाइए। इतना करने के बाद करेंट डेट भी आ गया, देख रहे हो यहाँ पे करेंट डेट भी आ गया। यहाँ पे इंटर योर टाइम, इंटर योर टाइम, बी आर लगाइए और इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, इनपुट इक्वल टू टाइम। देखो ये करेंट टाइम भी आ गया, देख रहे हो यहाँ पे टाइम हो गया। बी आर लगाइए और यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन, ये हो गई हमारी बटन। ठीक है, इसको भी मैं लिख लो पहले, इतना इतना लिख लो पहले। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इस कोड को भेज भी देता हूँ। इस कोड को मैंने क्या किया, आपके ग्रुप में भेज दिया है। और भेजने के बाद इतना हो गया, पहले ये बताओ इतना कर लिया है आपने, कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
इतना कर लिया आपने, ये बताओ। इतना सारे लोग कर लिए ना, सारे लोग रिप्लाई करो, ठीक है, राइट। समझ में आया आज की क्लासेस? समझ में आया आज की क्लासेस? ठीक है, गुड। और मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर